बादल गरज रहा था और बारिश हो रही थी। बारिश अपने जोरों पर थी। कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण सभी पक्षियों का भोजन खत्म हो चुका था। कबूतर यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा था। कबूतर भैया, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? नहीं गोरी कालू, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो कल से भूखा बैठा हूँ। ऐसी बारिश में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से मिलेगा। कबूतर भैया, कुछ दिन पहले उस चिड़िया से तो हमारी लड़ाई हुई थी। वो तो हमें कुछ खाने को नहीं देगी। वो चिड़िया बहुत दयालु है। अगर उसके पास कुछ खाने को हुआ तो वो हमारी जरूर मदद करेगी। फिर वो सब चिड़िया के घर जाने का फैसला करते हैं। गोरी और कालू तो डरते डरते चिड़िया के घर आए थे, कहीं वो ऐसी बारिश में उन्हें अपने घर से ही ना निकाल दे। चिड़िया बहन, जो हमने आपके साथ लड़ाई की थी, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ आपसे। चिड़िया बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। कमबख्त, ऐसी बारिश में तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। चिड़िया के पास भी सारा भोजन खत्म हो चुका है। मैं सुबह ही चिड़िया के पास आया था। इसके पास बस 2 मकई के दाने थे, वो मैंने खा लिए। अब तो चिड़िया के पास कुछ भी नहीं है। ऐसी बारिश में हम पंख पे पंख रख कर नहीं बैठ सकते। हमें दाना ढूंढने के लिए बारिश में ही निकलना होगा। भूखा मरने से अच्छा तो है हम बारिश में ही दाना ढूंढ कर ले आएं। चिड़िया, ऐसी बारिश में तो मुझे बहुत डर लगता है बाहर जाने से। ऐसा लगता है कि अभी बिजली गरजी और मेरे पे गिरेगी। तुम अपने साथ कालू को ले जाओ, यही मेरे लिए दाना ढूंढ लाएगा थोड़ा सा। फिर वो तीनों बारिश में ही दाना ढूंढने चले जाते हैं। रानो, अब तो हमने पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। लगता है कि खाली ही हाथ घर लौटना पड़ेगा। नहीं कबूतर भैया, हम खाली हाथ घर नहीं जा सकते। हम इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास चलते हैं। वो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देगी। वो बहुत अच्छी है। फिर वो दोनों चिड़िया की बात मानकर इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास चले जाते हैं। पक्षियों, तुम सब यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हो? माँ जी, कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण हम सब पक्षियों का सारा भोजन खत्म हो गया है। अगर हम ऐसी तेज बारिश में बाहर नहीं निकलते तो हम घर में ही भूख से मर जाते। माँ जी, हमें कुछ खाने को दे दो। हमारे दोस्त भी घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर तो पक्षियों, तुमने अच्छा ही किया कि तुम मेरे पास आ गए। आज मैंने मटर वाले चावल बनाए हैं, लेकिन मेरे पति को कोई ज़रूरी काम आ गया और वो शहर चले गए हैं। आप सब वो चावल भी ले जाओ और मैं आपको कुछ दाने भी दे देती हूँ। आप सबके बारिश के दिन अच्छे गुजरेंगे। फिर किसान की पत्नी उनको चावल और कुछ दाने दे देती है, जिससे उनके बारिश के दिन आसानी से निकल जाएंगे। फिर वो सब किसान की पत्नी से दाना लेकर घर आ जाते हैं। गोरी और मिट्ठू, बड़ी मुश्किल से ये दाना मिला है। हम पूरा जंगल घूम लिए थे, लेकिन हमें दाना ही नहीं मिला। फिर हम इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी से लेकर आए हैं ये भोजन। अब हमारे बारिशों के दिन अच्छे गुजरेंगे। मैं हम सब के लिए अभी चावल डालकर लेकर आती हूँ। चिड़िया, चावलों का नाम सुनकर तो मेरी भूख दुगनी हो गई है, इसलिए मेरे चावल ज़्यादा ही लाना। आप चिंता मत करो कालू भैया, बहुत हैं चावल, हम सब पेट भर खा सकते हैं। चिड़िया फिर सबको चावल डालकर दे देती है और सभी पक्षी खाने लगते हैं। चिड़िया, जो आज तुम सब
खाने के लिए कुछ ना लेकर आते, आज तो मैं पक्का भूख से मर जाती। भला उस किसान की पत्नी का जो हम पक्षियों को खाने के लिए इतना सब कुछ दे दिया। फिर सभी पक्षी बारिश में मज़ा लेकर चावल खाते हैं।